श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग्य से ही पड़ती है। इस दिन नदियों तीर्थों में स्नान, गोदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र आदि दान के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। सोमवार चूँकि भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करते हुए महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं और पीपल के वृक्ष में भगवान शिव व भगवान विष्णु जी का वास मानकर उसकी पूजा और परिक्रमा की जाती है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन अमावस्या को सूर्य तथा चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं, इसीलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है। हर साल 2 या 3 ही सोमवती अमावस्या होती है, इसीलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन अन्न का दान करना काफ़ी शुभ होता है। इस दिन अन्न का दान करने से न केवल पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि वो खुश होकर आपके परिवार को आशीर्वाद भी देते हैं। इस दिन अन्न के रूप में गेहूँ, चावल, तिल और जौ का दान कर सकते हैं। इस दिन घर पर सात्विक भोजन बनाकर उसका कुछ हिस्सा पहले गाय, कौवे व कुत्ते के लिए निकालना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराना शुभ होता है। इससे पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या पर कुंडली में चंद्रमा की शांति के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान करना शुभ माना गया है। सोमवती अमावस्या का संबंध चंद्रमा से है, इसीलिए इस दिन सफ़ेद कपड़े, मोती चावल, दही, खीर, मिश्री और चांदी का दान करना अच्छा होता है। इससे कुंडली में चंद्रमा की कमज़ोर स्थिति मजबूत हो जाती है। अब हम आपको सोमवती अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। उनकी पुत्री बेहद संस्कारी और गुणवान थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक साधु महाराज उनके घर पधारे और उस कन्या की सेवा के भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसके हाथ में विवाह का योग नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि उनके गांव से कुछ दूरी पर एक सोना नामक धोबिन रहती है, जो बहुत ही धर्मपरायण और संस्कारवान है। यदि उनकी पुत्री उनकी सेवा करें और वह महिला विवाह के समय अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाए तो विवाह का योग बन सकता है। ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को उस धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले ही दिन से वह कन्या प्रातः उठकर सोना धोबिन के घर जाकर काम करने लगी और धोबिन के उठने से पहले ही वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि सुबह सुबह घर का सारा काम कौन कर जाता है। बहू ने बताया कि उसे लगा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम कर देती हैं। इसके बाद दोनों सास बहू ने निगरानी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढककर उनके घर आकर सारा काम करती है। एक दिन जब कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछा कि वह कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। कन्या ने साधु महाराज द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, लेकिन उसी समय सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। सोना धोबिन ने 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर जल ग्रहण किया। उसके ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान आ गई। तभी से सोमवती अमावस्या का यह व्रत प्रसिद्ध हो गया। बोलिए पार्वती माता की जय, भगवान शिव शंकर की जय, विष्णु भगवान की जय,
लक्ष्मी माता की जय। धन्यवाद।